नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के चौतरफे वार से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। संसद नहीं चलने का आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे हैं, राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी के उकसावे पे महिला सांसदों ने गाली गलौज की लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर के वगैरह वगैरह तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी। और ये भी खबर आ रही है कि अब कल तो कहा था कि विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन अब जो है उनके खिलाफ नोटिस दिया गया है और कि क्यों ना उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। और ये नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से, उन्होंने सर्व किया है। नोटिस विशेष प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है और इस नोटिस में जिक्र किया गया है कि कैसे राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएस एड के साथ मिलकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अमेरिका जाते हैं और किस तरह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए रहते हैं। और खबर आ रही है कि संसद परिसर में पीटीआई से बात की दुबे ने और कहा कि अपने नोटिस में हमने कहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ साठगांठ करते हैं। दुबे ने कहा, कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया है, मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। मैं उनकी तरह नियम कानून की हत्या करने वाला नहीं हूं, मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। और ये जो लाया गया है निशिकांत दुबे को आगे करके नोटिस, कि जाहिर है राहुल गांधी को डराने के लिए किया गया है। संभव है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो नोटिस लाया गया है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दे। ये भी संभव है कि उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बिहेव कर रही है, तमाम मामलों में जो लोकतंत्र है, जो संसद है, जो विपक्ष के नेताओं का सम्मान है, जो विपक्ष की जरूरत महसूस होती है लोकसभा में, उन तमाम जरूरतों को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री गए, वहां प्रधानमंत्री के जय के नारे लगाए गए, हर हर मोदी, मोदी मोदी नारे लगाए गए, भारत माता की जय, जय श्री राम, तमाम नारे लगाए गए। मीडिया को खड़ा कर दिया गया है। मीडिया जब राहुल गांधी से सवाल करती है तो वही सवाल करती है मीडिया जो बीजेपी की तरफ से सवाल बनते हैं। वो चाहे निशिकांत दुबे सवाल करें, चाहे जो गिरिराज सिंह आरोप लगाए, वो तमाम आरोप जो है वही मीडिया के लिए, जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, सवाल बन करके राहुल गांधी के सामने खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने कल बड़ा रिएक्ट किया उस पर और कहा कि क्या जवाब दे एक ही बात का बार बार, आप लोग मीडिया की भूमिका में नहीं हो, बल्कि जो सरकार है उसके लिए आपके मालिक बिछे हुए हैं और आप वही सब चीजें लेकर के आते हैं। पीयूष गोयल ने इस बात को लेकर के भी कहा कि राहुल गांधी मीडिया का अपमान कर रहे हैं। तो तमाम नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के। कल हमने आपको बतलाया था कि किस तरीके से जो जब अश्वनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे थे संसद परिसर में, राहुल गांधी वहां पहुंच गया। राहुल गांधी ने कहा कि आइए हम मिलकर बात करते हैं, लेकिन वो लोग अश्वनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी वहां से जाते नजर आए। ये भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो अचानक किरण रिजिजू उठे और उन्होंने कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए आप जो बोल रहे हैं उसको। राहुल गांधी ने कहा कि अभी करता हूं। इस पर जो लोकसभा के अध्यक्ष के आसन पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मंत्री ने कहा है आपसे, आसन ने आपसे नहीं कहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए। और फिर तो ये तमाम घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अकेले बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को नाम का कांटा अगर निकाल दिया जाए तो देश में एक छत्र उनका राज हो जाएगा।
उन्हें ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी के हटाने के बाद कांग्रेस बेहद कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कोई लड़ने वाला बचेगा नहीं और फिर जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? संभव है कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, क्योंकि सदन में बीजेपी को बहुमत है, उनके साथ कई साथी हैं, जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या और कुछ पार्टियां हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, सब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया हुआ है, बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ है सरकार में। तो संभव है कि बीजेपी अगर ये मन बना ले तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दे सकती है। लेकिन क्या ये खत्म करने के बाद ये वापस नहीं हो सकता? इमरजेंसी नहीं लगाई है, लेकिन इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक काम बीजेपी कर रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को बौना साबित कर दिया जाए, राहुल गांधी को कमजोर साबित कर दिया जाए। संसद में रोकने के तमाम प्रयास हुए उनको, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं, राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। अब जब मुझे लग रहा है कि ये रणनीति इसलिए लाई है कि बीच बचाव का रास्ता निकालेंगे। विशेष जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए या पास हो जाए ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सदन में इस बार पर बात होगी किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भेदभाव करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने जो काम किया है पिछले कुछ सालों में उसकी कलई खुल जाएगी। तो अब लगता है कि ये प्रस्ताव ला करके लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर कोई समझौता कराया जाए कि भाई न आप लाइए प्रस्ताव, न हम आपके खिलाफ सदस्यता खत्म करने का नोटिस लाएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी इस पर मान जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जो निशिकांत दुबे जी को तब आगे करती है बीजेपी, जब बीजेपी को नीचे उतरना होता है, बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं। जब बीजेपी को लगता है कि बिलो द बेल्ट हमला करना है राहुल गांधी पे या कांग्रेस पे, जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी पे, तो निशिकांत दुबे को उतारा जाता है। इस बार भी वही किया गया, निशिकांत दुबे को उतारा गया है और सोरस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है, राहुल गांधी अड़ जाएंगे, फिर संभव है बीजेपी राहुल गांधी को निकाल दे। लेकिन क्या देश ये तमाशा नहीं देख रहा है? जिस तरह से बीजेपी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल्स में बीजेपी के मंत्री के नाम है, जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल में अंबानी इसके नाम है, मोदी जी का जिक्र है, क्या उससे बरी हो जाएंगे? ट्रंप जिस तरह से हमलावर है, आज भी एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें अमेरिका के एक अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं हिंदुस्तान वही कर रहा है, भारत वही कर रहा है। और देखिए जो बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, वोटों की गिनती चल रही है, वहां पे फैसला जल्द ही आने वाला है। और वहां कहा जा रहा है कि वहां हालांकि भारत ने अपने ऑब्जर्वर नहीं भेजे, भारत को भी ऑब्जर्वर के लिए कहा गया था लेकिन भारत ने ऑब्जर्वर नहीं भेजा, लेकिन अमेरिका ने अपना ऑब्जर्वर भेजा है। और अमेरिकी सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर चुनाव हुए हैं, यानी जो भी सरकार बनेगी वो अमेरिका सरकार की कठपुतली सरकार होगी। लेकिन भारत इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश किस तरह से हमारे खिलाफ होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, पप्पू, अबोध बालक, वो सब तो अब बीते जमाने की बात होगी, हालांकि अभी भी सांसद बोलते रहते हैं। और मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगला है इन लोगों ने, उतना किसी के नहीं, उतना किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला गया है। लेकिन राहुल गांधी डटे हुए हैं और राहुल गांधी का विश्वास जो है वो कमजोर नहीं पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी सच के रास्ते, वो चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला, मोदी नाम को लेकर के जो सदस्यता उनकी खत्म करने के लिए 2 साल की जेल करवाई गई थी, उसका मामला हो, तमाम मामलों में
राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़े रोड़ा के तौर पे दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया है पूरे प्रसंग पर, चाहे वो यूएस के साथ ट्रेड डील हो, चाहे नरवणे साहब की किताब हो, चाहे एप्स्टाइन फाइल मामला हो, पूरी भाजपा तिलमिला गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री ने जो बजट है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर बात नहीं की। पूरे बजट पर चर्चा के दौरान जो है प्रधानमंत्री गायब रहे, राज्यसभा पधार रहे, लोकसभा में नहीं आ पा रहे। कहा जा रहा है कि महिला सांसद उन पे हमला करने वाले हैं, वगैरह वगैरह कई तरीके के आरोप, मनगढ़ंत आरोप इसमें से बहुत सारे वो लगाए जा रहे हैं। तो क्या होना होगा आने वाला वक्त बताएगा। अगर बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के प्रयास करती है तो कांग्रेस और विपक्ष भी अब इतना कमजोर नहीं है कि चुप बैठा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीच बचाव का मामला, वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लाया जाना है, चूंकि नोटिस सर्व की जा चुकी है, प्रस्ताव दिया जा चुका है। अब लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि इसकी जांच की जाए और उसके बाद जो उसका नियमावली है उसके अनुसार काम किया जाए, तो वो होगा। लेकिन बीच बचाव का मुझे लगता है कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से कोशिश की है कि विपक्ष के नेता पर हमला किया जाए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे इस नए विषय पर।